student, good morning. I hope you all are fine and safe at your home. So today we are going to start our chapter number 7 and the name of the chapter is Time Goes On. As you can see the picture of a wall clock. Okay, ऐसे ही wall clock आप अपने घर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो. Your wall clock has 12 digit. Okay, particular common wall clock has 12 digit number and there are commonly main two hands. Short one is hour hand and long one is minute hand and third hand भी होता है वो है second hand जो कि फास्ट मूव करता है. कैसे मूव करता है? एकदम जैसे हम काउंट करते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो वो ऐसे काउंटिंग के हिसाब से मतलब सेकंड हैंड जो होता है ऐसे फास्ट मूव करता है. जबकि कंपैरिजन टू सेकंड हैंड आवर हैंड और मिनट हैंड है काफ़ी स्लो मूव करते हैं. अब आपको पता है ये क्लॉक जो है हमें ये चैप्टर में कैसे हम इसको सीखेंगे और ये क्लॉक जो है हमारे पूरे डेली एक्टिविटी में पूरे दिन की एक्टिविटी में कैसे काम आती है. फॉर एग्जांपल अभी जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ हमारी चल रही है तो ऑनलाइन स्टडीज़ में जो है आपकी मम्मी आपको बोलेगी कि चलो 8 o'clock जो है आपका मैथ्स का पीरियड है तो आप अपना मैथ्स का मटेरियल लेके प्रॉपर सेट होके बैठ जाते हो. नेक्स्ट जो है 10 o'clock जो है आपका हिंदी का पीरियड है तो मम्मा आपको बोलेगी कि चलो बेटा अभी हिंदी का पीरियड है हिंदी का मटेरियल लेके सेट हो जाओ. सो आपकी मम्मा के गाइडेंस में आप एकदम प्रॉपर हो जाते हो कि इतने बजे हैं अभी मुझे ये करना है, इतने बजे हैं अभी मुझे ये करना है. आपके पापा ऑल्सो जैसे उनका ऑफिस टाइमिंग पर्टिकुलर होता है तो वो उसी वे के उसी टाइम के अकॉर्डिंग वो रेडी हो जाते हैं और वो पर्टिकुलर जैसे 9 o'clock उनको ऑफिस पहुँचना है तो वो इतने ही टाइम में रेडी होके ऑफिस पहुंच जाते हैं ना. लेट नहीं होना चाहिए किसी को भी. तो ऐसे ही ये पूरे दिन की एक्टिविटी में आपकी मेरी हम सबकी हेल्प कौन करता है? क्लॉक. जैसे सुबह हो जाती है मम्मी जल्दी जल्दी आपके लिए नाश्ता बनाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है. इन द आफ्टरनून ऑल्सो मम्मी आपके लिए लंच बनाती है, इवनिंग में कोई नाश्ता चाय वगैरह, रात को डिनर होता है तो वो भी एक पर्टिकुलर मम्मी जो है क्लॉक देख के टाइम देख के फटाफट वो खुद भी सेट हो जाती है और आप सबको भी पूरे दिन की एक्टिविटी में मम्मी और ये क्लॉक दोनों हेल्प करते हैं. चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं. यू कैन सी द चिल्ड्रन आर टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. ओके, मॉर्निंग में हम क्या लेते हैं? हेल्दी हेल्दी फूड, फ्रूट जूस, मिल्क ये वगैरह खाते हैं ना. तो हियर चिल्ड्रन आर टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. Next one, here people are taking their lunch along with their family members. Lunch in the afternoon. Next, dinner in the night. नाइट में हम क्या करते हैं? डिनर. जो रात को हम खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिनर. सो दिन के भी ये पोर्शन होते हैं बच्चों. फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट. तो ये पूरे दिन के जो अलग अलग पोर्शन होते हैं उसको मिला के, और रात भी जैसे मिडनाइट है, रात है, तो ये पूरे पोर्शंस को मिला के पूरा एक दिन बनता है और नेक्स्ट डे दूसरा दिन होता है. तो इस सब के लिए हमारी हेल्प कौन करता है? अगर हमें पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग चलना है तो टाइम के अकॉर्डिंग चलने के लिए दिस क्लॉक्स विल हेल्प अस. और डिफरेंट टाइप की भी क्लॉक होती है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब ये कॉमन एक ही टाइप की ये क्लॉक है. ओके, देर आर मैनी मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक्स आर देयर. बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की भी क्लॉक होती है. यू कैन सी विंटेज क्लॉक. ठीक है, पुराने अभी तो जैसे ये हमारे क्लॉक का भी इन्वेंशन हो गया है. पहले के समय में तो क्या था, किसी जैसे ह्यूमन बीइंग ने जैसे ये क्लॉक को इन्वेंशन उसका नहीं किया था तो वो कैसे उसको अंदाज़ा लगाते थे कि अभी दिन हुआ, सुबह हुई, दोपहर हुई, नाइट हुई. एक शेडो टाइप का था वो पूरा, मतलब एक पूरा जो है विंटेज क्लॉक जिसको बोलते हैं शेडो. सन के अकॉर्डिंग, सन के शेडो जैसे जैसे सन मूव करता है तो वो पूरा शेडो उसका शो होता है, विच आई एक्सप्लेन यू इन द जूम सेशन. ओके, और ये जो है ये सैंड क्लॉक है. तो धीरे धीरे ये सैंड क्लॉक जो है, जो रेत जो है उसकी वो मतलब नीचे गिरती रहती है तो उसी के अकॉर्डिंग टाइम स्पेंड हो जाता है. ऐसे यहाँ पे देखो रोमन डिजिट में ये लिखी हुई है क्लॉक. ओके, कॉमन डिजिट में नहीं लिखी, ये रोमन डिजिट में लिखी हुई है. हियर यू कैन सी रिस्ट वॉच. ओके, कई सारे डिफरेंट टाइप्स की भी क्लॉक होती है. विंटेज क्लॉक, सैंड क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, ओके, वॉल क्लॉक. तो यहाँ पे देखो डिजिटल क्लॉक भी है जिसमें टाइम जैसे आवर एंड मिनट को मेंशन किया गया है यहाँ पे. रिस्ट वॉच जो हम हाथ में पहनते हैं. ठीक है, एंड अलार्म क्लॉक्स. तो ऐसी बहुत सारी क्लॉक्स जो होती है हमारे पास होती है. मेन क्लॉक, कॉमन क्लॉक हैज़ 12 डिजिट नंबर. ओके, 12 से हम स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11. Okay, and 12. So 12 digit numbers are there. There are men 2 hands. Okay, men 2 hands are there, and third one is second hand. Short one is hour hand, long one is minute hand, and थर्ड वन जो फास्ट मूव होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला, जिसको बोलते हैं सेकंड हैंड, तो वो फास्ट मूव होते रहता है. कॉमन है 2 हैंड्स, आवर हैंड, मिनट हैंड, एंड थर्ड वन इज सेकंड हैंड. ओके, तो ये पूरे क्लॉक, ये जो क्लॉक है पूरे दिन हमारी हेल्प करती है. ठीक है, कितने बजे हैं, कितने बजे हमें क्या करना है, इस सब के लिए हमारी हेल्प कौन करता है? क्लॉक. और ये क्लॉक का टाइमिंग, अगर आप एक बार क्लॉक का टाइमिंग देखना सीख लो तो आप भी अपने डेली एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हो कि मेरा ये कितने बजे पीरियड है, ये पीरियड कितने बजे है, आज मुझे कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है ना. मम्मी पापा आपको घुमाने ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि इतने बजे आप सब रेडी रहना, हम यहाँ पे इतने बजे जाएंगे. ठीक है, तो ये क्लॉक का टाइमिंग अगर आप एक्यूरेसी से देख पाओगे तो आप कहीं भी लेट नहीं पहुँचोगे, एक्यूरेट टाइम पे पहुँचोगे और आप अच्छे से अपनी सारी जो एक्टिविटी है वो एंजॉय कर पाओगे. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ डिजिटल क्लॉक. डिजिटल क्लॉक का आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है. डिजिटल क्लॉक को आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी देख सकते हो. आप अपने मोबाइल फ़ोन में ध्यान से देखना, उसमें कैसे मेंशन होता है डेट, मंथ और ईयर. ओके, और कितने बजे वो भी मेंशन होता है. डेट, मंथ और ईयर, कौन सी डेट है आज, कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा ईयर है, वो डिजिटल क्लॉक में पूरा मेंशन होता है. नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या मेंशन है? आवर, कितने घंटे हुए हैं. ठीक है, मिनट, आवर हुए हैं, आवर के ऊपर अगर कितने मिनट्स हुई है तो वो भी यहाँ पे मेंशन है, और सेकंड भी मेंशन है. आज कौन सा दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे. ठीक है, टेम्परेचर भी, कई सारी डिजिटल क्लॉक में टेम्परेचर भी हम देख सकते हैं. सो ऐसे ही जैसे ये सारी डिजिटल क्लॉक है वो आप बस स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे और अपने घर पे भी हो सकती है, तो उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना. ठीक है, और बच्चों क्लॉक का टाइमिंग हमें कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे हमें पता चलेगा कितने बजे हैं, वो हम अभी नेक्स्ट एक्टिविटी में सीखते हैं. ओके बच्चों. सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ओल्ड क्लॉक का पिक्चर ड्रॉ किया है. ठीक है, पर टाइमिंग को समझने से पहले हम यहाँ पे जो आपको डिटेल्स दिखाई दे रही है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, 1 डे हैज 24 आवर्स. एक दिन में कितने घंटे होते हैं? देयर आर 24 आवर्स फॉर 1 डे. ओके, फॉर एग्जाम्पल रात के 12 o'clock से लेके फिर से अगेन जो रात को 12 o'clock होते हैं ना वो. ओके, फॉर एग्जाम्पल रात के मिडनाइट के जो 12 o'clock टू यहाँ पे दोपहर के 12 बजे, फिर से 12 o'clock जो रात के होते हैं 12 to 12, दैट इज इक्वल टू 24. मीन्स 1 day has 24 hours. Next, 1 hour has 60 minutes. एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स. अब वो 60 मिनट कैसे आएंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक क्लॉक बनाई है विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड शीट. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी जैसे 6 बजे है. आपको मैं डिटेल में भी समझा रही हूँ, पहले सिर्फ हम 1 आवर का समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी पूरे 6 बजे. ठीक है, सो एज यू कैन सी ये आवर हैंड है, जो स्मॉल हैंड है वो. ओके, आपको मैं थोड़ा क्लोजअप से भी दिखा रही हूँ. ये जो है ना ये आवर हैंड है. ठीक है, और जो आपको बिगर दिखाई दे रहा है दैट इज मिनट हैंड. ओके, अब ये जो हम बात कर रहे हैं 1 आवर की, सो 1 आवर हैज 60 मिनट्स. तो ये 60 मिनट्स कैसे होते हैं? सो एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. देयर आर 12 नंबर्स. ओके, सो ये मिनट हैंड्स अभी जैसे पूरे 6 बजे है, क्योंकि ये आवर हैंड जो है एक्चुअली 6 पे है और मिनट हैंड जो है वो इक्वली न्यूट्रल है, दैट इज ऑन 12. अब मिनट की बात कर रहे हैं, सो ये मिनट कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल 12 से लेके अगर ये 5 पे आ रहा है, सो 12 to 1 5 मिनट. ठीक है, मैं आपको डिटेलिंग में भी समझाऊंगी. पहले हम 1 आवर के बारे में समझ लेते हैं. फिर ऐसे ही यहाँ पे जैसे ये 1 से लेके 2 पे आता है, ओनली मिनट हैंड. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आवर हैंड. आवर हैंड तो वहीं का वही रहेगा क्योंकि अभी 6 बजे हैं. देन आफ्टर ये जो 2 पे आपको मिनट हैंड दिखाई दे रहा है विच कम्स ऑन 3. तो देखिए ये अभी मिनट हैंड मूव हो रहा है, दैट इज अभी 3 पे आ गया है. ठीक है, वो अभी 3 पे है, दैट इज ऑन 3 राइट नाउ. अगेन ये 4 पे आ रहा है, सो फिर से 5 मिनट्स हुई है ना. तो ऐसे करके ये मिनट हैंड जो है इसके साथ ही ये जैसे पूरा मूव होके, ठीक है,
इसके साथ ही अवर एंड भी थोड़ा सा मूव होगा और ये पूरा सा जैसे ये 12 का पूरा राउंड हो जाएगा कंप्लीट, फिर उसके बाद ये 12 पे आ जाएगा और 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अवर एंड जो है वो 6 से मूव होके 7 पे आ जाएगा और ये जो मिनट हैंड है वो एक बार पूरा 12 से स्टार्ट हुआ फिर से 12 पे पहुंचेगा। दैट मीन्स कि 60 मिनट्स हो गए। कैसे? डू यू रिमेंबर टेबल ऑफ 5 मिनट को हम काउंट करेंगे कैसे? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। सो फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये 7 बजे, ठीक है, और ये मैं 3 पे इसको हैंड पे रख रही हूँ, मिनट हैंड को, ठीक है, इसको मैंने 3 पे रखा। सो आपको क्या करना है, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करना है। 3 पे है ना अभी ये, तो 3 5 जा 15, तो 7 बज के 15 मिनट्स हुए हैं। ओके, ऐसे ही अगर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे ये 5 पे आ गया, ठीक है, अभी 7 बजे हैं और 5 पे मिनट है, ठीक है, अवर एंड की बात नहीं हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनट हैंड। सो 7 पे है और ये मिनट हैंड जो है वो 5 पे है। सो यहाँ पे जो डिजिट है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से। 7 पे है ये जो अवर हैंड है और यहाँ पे आपको ये मिनट हैंड दिखाई दे रहा है विच इज ऑन द नंबर ऑफ 5। सो 7 पे है अवर हैंड और 5 मिनट पे है, 5 डिजिट पे है। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 5 इटसेल्फ। सो 7 बज के 5 5 जा 25। सो कितने मिनट हुई यहाँ पे? 7 बज के 25 मिनट्स। यू कैन कॉल इट 7:25। इसको हम यहाँ पे भी मैं आपको समझा रही हूँ। आप चाहो ना तो अपनी प्रैक्टिस के लिए ऐसे डिफरेंट फ्लोक्स जो है कार्ड पे, ठीक है, आपके पास कार्ड पे बना सकते हो, कोई भी कार्ड शीट पे है, क्राफ्ट पेपर पे आप ऐसे सिंपल फ्लोक जो है वो गोल फ्लोक जो है बना सकते हो। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 2 हैंड्स कट करने हैं, ठीक है, आपको अवर हैंड बनाना है, मिनट हैंड बनाना है और जैसे मैंने इसको स्क्रू से थोड़ा इसको जो हैंड्स जो है वो स्क्रू से अटैच किए एज यू कैन सी। ठीक है, मैंने स्क्रू से, जो मेरे पास मटेरियल अवेलेबल था मैंने स्क्रू से फिट किए। आप चाहो तो इसको एक स्टिक से छोटी सी है ना, उससे भी आप फिक्स कर सकते हो, पीछे रबर बैंड के लिए हेल्प ले सकते हो ताकि ये टाइट रहे। सो ऐसे आप जो है क्लॉक बना सकते हो जिससे आप बार बार टाइमिंग चेंज कर सको और आपका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। सो चलिए पहले समझ लेते हैं। एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ गोल क्लॉक इज हियर। अब इसमें 1 day has 24 hours, that you know ना, 1 day has 24 hours, 1 hour has 60 minutes। तो 60 मिनट्स कैसे होते हैं? तो मैंने जैसे अभी समझाया आपको, जैसे मिनट हैंड है, ठीक है, मिनट हैंड इज लॉन्ग एंड आवर हैंड इज, जैसे मैं यहाँ पे इसको 5 पे रख दूँ, ठीक है। सो अभी ये 5 पे है और ये मिनट हैंड है वो बिगर होगा। सो ये मिनट हैंड जो है वो पूरा मूव होके फिर से एक बार 12 पे आ जाएगा। तो यहाँ से ये मूव होगा मिनट हैंड, फिर से वापस से 12 पे आ जाएगा। दैट कम्स विथ 60 मिनट्स। सो 1 आवर, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। और ये 60 मिनट्स कैसे बनते हैं बच्चों? जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 पे से ये मिनट हैंड जो है 1 पे आया, ठीक है, ऐसे। तो मैं इसको क्या बोलूँगी, 5 बजे हैं, देन 5 बज के 1 पे है ये मिनट हैंड, तो मैं ये 1 को मल्टीप्लाई करूँगी 5 से। सो 1 5 जा 5। सो अब आपको आप ये नहीं बोलोगे कि 5 बज के 1 मिनट, नो, 5 बज के 5 मिनट, क्योंकि आपने 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया आपके पास? 5। ऐसे ही यहाँ पे जैसे अभी मैं ये मिनट हैंड जो है वो वही मूव कर रही हूँ, ठीक है, जो मिनट हैंड है मैं उसी को मूव कर रही हूँ। तो 5 तो बजे हैं, जो आवर है जिस डिजिट पे होता है उतने घंटे हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी 5 बजे हैं, देन ये 2 पे है, ठीक है। सो 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 जा 10, तो 5 बज के 10 मिनट्स। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 5 बज के 10 मिनट्स। अगेन मैं ये मिनट हैंड मूव कर रही हूँ, अभी मैं इसको 3 पे रख रही हूँ, ठीक है। सो 5 बजे हैं, देन 3 5 जा 15, तो 5 बज के 15 मिनट्स। तो अब आप टाइमिंग भी कैसे लिखोगे? ऐसे 5 बज के 15, ठीक है। ऐसे ही जैसे मिनट हैंड जैसे मूव होता है तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? तो 1 से लेके आप 5 तक के मल्टीप्लाई करो। 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 7 5 जा 35, 8 5 जा 40, 9 5 जा 45, 10 5 जा 50, 11 5 जा 55 and 12 5 जा 60।
सो यहाँ पे जो डिजिट आपको दिख रही है ना, उसको आपको अगर मिनट के लिए आपको काउंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दी गई आपको दिए गए नंबर हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको वो पर्टिकुलर मिनट मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब एक बार आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जैसे आपसे खुद से पूछ रही हूँ, ठीक है, आप भी मेरे साथ बताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये अवर हैंड जो है वो स्मॉल है, वो भी हम डिटेलिंग में समझेंगे जूम सेशन में। अभी अवर हैंड 2 पे है और मैं ये जो मिनट हैंड है वो 6 पे रख रही हूँ। ठीक, सो अभी क्या टाइम हुआ, आप इसको क्या बोलोगे, 2:06, नो, 2 o'clock एंड 6 पे है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 5, 6 5 30, सो टाइमिंग क्या हुआ है 6:30। ठीक है, अभी कितने बजे हैं 6:30। ऐसे यहाँ पे आपको जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। नाउ 1 मिनट है 60 सेकंड्स, सो कई लोग में 60 सेकंड मतलब सेकंड हैंड भी होता है। यहाँ पे मैंने जैसे 2 हैंड्स दो दिए हैं, अवर हैंड एंड मिनट हैंड। थर्ड वन जो हैंड होता है ना वो फास्टली मूव होता रहता है, वो भी मिनट हैंड के इक्वल जितना ही होता है। मिनट हैंड जो है उसकी जितने ही साइज का होता है, सो ये भी मूव होते रहता है बट वो फास्ट, लाइकवाइज हमारी काउंटिंग की तरह 1 2 3 4 5 जैसे हम काउंट करते हैं ना, ऐसे ये सेकंड हैंड का जो है एंड है वो मूव होते रहता है। सो 1 मिनट है 60 सेकंड्स। आप कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलते हो तो आप बोलते हैं ना 2 मिनट का रेस्ट, 1 मिनट का रेस्ट। सो बच्चों अब काउंटिंग भी स्टार्ट कर देना। सेकंड है मतलब कि यहाँ पे 1 मिनट है 60 सेकंड्स, तो आप काउंट करें 1 2 3 4, तो आप 60 सेकंड्स तक काउंट करना। फिर आप देखना ये मिनट हैंड्स जो होते हैं ना थोड़ा सा मूव होगा। आपने कभी ऑब्जर्व किया है क्लॉक के बीच में, जैसे यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा क्लोजअप से बताती हूँ, फिर मैं बोर्ड पे भी बताऊंगी आपको। ये जो आपको क्लॉक का पिक्चर दिख रहा है ना, इसमें नंबर्स के बीच में ये जो लाइंस होती है, ओके, यहाँ पे जैसे 12 का है, सो 1 2 3 4 एंड 5th नंबर पे नेक्स्ट डिजिट होता है। सो ये बीच में जो लाइनिंग होती है ना वो मिनट्स के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल 1 का यहाँ पे मार्किंग पॉइंट है, सो यहाँ से 1 स्टार्ट हुआ, 1 एकदम जैसे ये मिनट हैंड है। ठीक है, मैं आपको ये करके बता रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे ये जैसे प्रॉपर 6:05 है, बट थोड़ा सा अगर ये मूव होता है ना तो ये जो हैंड है ना मिनट हैंड, अगर ये इस लाइन के सामने है ना, सो यहाँ पे मिनट्स की भी काउंटिंग बढ़ेगी। आपने अभी क्या किया, ये सबको 5 के जंप के अकॉर्डिंग याद रखा। ठीक है, 5 10 15 20 25 30 मिनट की बात करूँ। ठीक है, 35 40 45 50 55 एंड 60। बट हैव यू नोटिस कि यहाँ पे 1 और 2 एंड 3 के बीच में यहाँ पे भी छोटी छोटी लाइनिंग से 4 लाइनिंग होती है। सो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 मिनट्स, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट मार्किंग पॉइंट के बीच भी 4 मिनट होती है। हम ऐसे ही 5 पे जंप नहीं होते हैं, इनके बीच में भी जैसे मिनट होती है। तो अब आप जो है ना ये मिनट हैंड को एकदम क्लोजली और एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना कि ये हैंड जो है किस पे है, 2 पे है, और अगर थोड़ा सा बाहर है ना तो आपको मार्किंग पॉइंट देखना, लाइन देखना, अगर आपके पास जो क्लॉक अवेलेबल है उसमें देखना। सो अगर वो 10 से थोड़ा सा यहाँ पे 11 12 13 14 और यहाँ पे 15, तो ये जैसे मिनट हैंड यहाँ पे है ना, तो आपको देखना कि कौन से नंबर पे है। 10 के बाद 11 12 13, सो कितने बजे हैं, टाइमिंग 2:30। तो छोटे छोटे जो मार्किंग लाइन है यहाँ पे दैट इज मिनट हैंड, उसको भी आप थोड़ा ऑब्जर्व करना। ठीक है, बाकी का डिटेलिंग में तो हम जूम सेशन में बहुत अच्छे से सीखेंगे बच्चों। नाउ 1 week has 7 days. So remember we have learned about the days, weekdays name. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. And Sunday is the holiday. So 1 week has 7 days. Okay, 1 month has 30 और 31 days. एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 और 31 days. 1 year has 365 days. आपके घर में भी कैलेंडर होगा, उसके लिए ना आप कैलेंडर की हेल्प ले लेना। ओके, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, मंथ कितने होते हैं, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, 12 मंथ्स आर देयर। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं कैलेंडर आपको रन करके बता रही हूँ ना, जैसे जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 12. और वो जो 12 मंथ्स है दैट मेक्स 1 ईयर. सो 1 ईयर हैज 365 डेज. और स्पेशली फॉर लीप ईयर, लीप ईयर किसे बोलते हैं? जो कि 4 साल में एक दिन एक बार ऐसा होता है जब फरवरी में 29 डेज होते हैं. ओके, सो उसको बोलते हैं, उसको कंसीडर करते हैं लीप ईयर. और उसमें क्या हो जाता है? 1 डे ऐड हो जाता है. जैसे 365 डेज की जगह पे उसमें कितने दिन हो जाते हैं? 366 डेज. सो स्टूडेंट्स ये भी रिमाइंड रखना और साथ साथ में टाइमिंग को भी हम लर्न करेंगे. एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ, फिर से हम टाइमिंग समझेंगे. 1 डे हैज 24 आवर्स, 1 आवर हैज 60 मिनट्स. 60 मिनट्स को कैसे याद रखना है पता है ना? 1 से लेके आप यहाँ पे फिर से 12 पे जो भी नंबर है आपके पास उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे. फिर से 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25. सो इसको 5 5 का जंप के अकॉर्डिंग भी आप याद रख सकते हो और आप 5 5 के मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हो. 1 week has 7 days. As you know the name of 7 days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. 1 month has 30 or 31 days. 1 year has how many months? 12 months are there. Okay, and 1 year has 365 days or 366 days. Now students, let's come to the topic again, timing. Okay, फिर से थोड़ा सा हम लास्ट में ब्रीफली इसका रिवाइज कर लेते हैं. ओके, इसके रिगार्डिंग हम जूम सेशन में भी एक एक क्वेश्चन डिटेल में समझेंगे. ओके, सो देयर आर मेन 2 hands in cloth. Okay, 2 hands in cloth. One is our hand and the big one is, this is small one, and the big one is minute hand. जैसा कि मैंने पहले बताया एक हैंड और होता है जो कि फास्टली मूव होता है, दैट इज कॉल्ड अ सेकंड हैंड. ओके, सो अभी जैसे 12 पे है, ये बिगर है, स्मॉलर हैंड जो है वो 12 पे है, तो दैट मींस कि 12 है. ठीक है, और यहाँ पे ये 6 पे है, मिनट है. तो इसको आप कैसे लिखोगे? टाइमिंग 12 और 6 नहीं लिखोगे. यू विल राइट ना, यहाँ पे जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से. तो अभी 6 पे है, तो 6 5 जा 30, तो 12 बज के 30 मिनट्स हुए. ठीक है, नेक्स्ट आपको जैसे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे मिडल में से स्टार्ट करेंगे 3 और 9 के बीच में से, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अभी मैं अवर हैंड ड्रॉ करी हूँ, दैट इज स्मॉल वन. 2 o'clock एंड देन यहाँ पे मैं मिनट हैंड जो है वो 4 पे रख दूँ. ठीक है, सो अवर हैंड पे, अवर हैंड जिसमें पॉइंट आउट होता है उतने अवर हुए हैं. ठीक है, उतने घंटे हुए, दैट इज 2 o'clock. देन मिनट की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? 4 नहीं, 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से. तो 4 5 जा 20, तो 2 o'clock एंड 20 मिनट्स, तो 2 बज के 20 मिनट्स हुए हैं. ओके, ऐसे आप कहीं पे जैसे ये मिनट को आपको ऑब्जर्व करना है ना, तो जैसे अगर ये मिनट है 6 से थोड़ा सा बाहर भी आएगा तो इसके साथ ही अवर हैंड भी थोड़ा सा मूव होगा. ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे 2 बजने के बाद 3 o'clock भी होते हैं ना. 2 o'clock के बाद जैसे जैसे मिनट हैंड में 60 मिनट्स पूरे होते हैं, आफ्टर 30 मिनट्स ये जो अवर हैंड है ना वो भी थोड़ा सा मूव हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में आ जाएगा. तो यहाँ पे भी कितने बजे हैं? 2 बज के 8 पे हैं. सो 8 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, सो 2 बज के 40 मिनट्स. ओके बच्चों, सो ऐसे